फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियो। ठीक है, अभी पिछली हमने वीडियो कराए थे, आपको ट्रांसलेशन की पूरी सीरीज कवर करा के दी थी। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे टेंस तक हमने कराए थे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन की सीरीज रही थी और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर कवर करा के दिया था ट्रांसलेशन। अब मैं आगे कराने वाला हूँ आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जितने भी सारे आपके डाउट रहेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में, वो सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। किसी को भी एक्टिव पैसिव नहीं आता है, मेरी वीडियो देखने के बाद उसको एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, यानी आप 9th क्लास में या 10th क्लास में या 11th या 12th किसी भी क्लास में, तो ठीक है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप तो बिना देरी के वीडियो को मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको कवर करा के दूंगा। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस, अब मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको मैं दोबारा से यहाँ पर ट्रांसलेशन रिपीट होने को भी देखने को मिलेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको ट्रांसलेशन करा दिए थे। ठीक है, तो एक बार मैं लिखता हूँ किसके कराने वाला हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैं आपको यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस कराने वाला हूँ। ठीक है, डे बाई डे आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगी एक्टिव पैसिव की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, आपको मैं ट्रांसलेशन तो कराए थे। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जो हमने आपको सारे ट्रांसलेशन कराए थे वो क्या थे, एक्टिव थे। अब यहाँ पे इनका पैसिव कैसे होगा। ठीक है, तो अब मैं बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल था, एक्टिव बोलते हैं हम ट्रांसलेशन को उनको। ठीक है, तो रूल क्या था उनका, प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अफर्मेटिव का बता रहा हूँ यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये रूल था आपका यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब बात करेंगे आपका पैसिव का रूल क्या होता है। पैसिव का रूल होता है, पहले एक बार मैं लिख देता हूं फिर आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आपका नहीं आएगा, आपको ये गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले लिख लेता हूं उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो आपका पैसिव का रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव का रूल रहने वाला है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब बात करनी है यहाँ पे, अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव चेंज होता है वो किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आईएनजी आता है। लेकिन आप तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखिए, जितने भी आप एक्टिव पैसिव बनाएंगे, जितने भी अगर आप एक्टिव पैसिव बनाएंगे उनमें सही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो किसी प्रेजेंट का सही, चाहे वो पास्ट का सही है, चाहे फ्यूचर का सही। तो सभी एक्टिव पैसिव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे अच्छे तरीके से आप एक पैसिव समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने वाले हैं जिससे आप इसके एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से इन रूलों के साथ भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल है माई मदर्स लव्स मी, यानी मेरी माँ मुझे प्यार करती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब इसका पैसिव क्या हुआ। ठीक है, तो मैंने पहले क्या, ऑब्जेक्ट, यानी अगर आप देखेंगे एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, यानी पीछे का आगे हो गया, आगे का पीछे हो गया, बस एक एक्स्ट्रा आपका वाई बढ़ गया और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। पहले सबसे पहले आपका होता है क्या, ऑब्जेक्ट आती है ट्रांसलेशन में। सबसे पहले क्या आता है आपका पैसिव वॉइस बनाते समय आपका ऑब्जेक्ट आता है, तब आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर उसके बाद बाई आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो माई मदर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका मी का क्या हो जाता है पैसिव बना देते समय, आई। ठीक है, तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का। ठीक है, अब लव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लव क्या होता है, लव की हो जाएगी थर्ड फॉर्म लव्ड, LOVED लव। अब आ जाएगा आपका बाई, लव्ड बाई, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है आपका, माई मदर है, अब आपका माई मदर आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। यानी आई एम लव्ड बाय मदर, यानी कोई डार तो आपको यहाँ पर रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका एक बार हिंदी अनुवाद हम कर लेते हैं। ठीक है, माई मदर लव्स मी, यानी मेरी माता मुझसे प्यार करती है, यानी मेरी माता के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है। बात तो कुछ फर्क है नहीं इस ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो दोनों का काम क्या है, प्यार करना। ठीक है, अब लेंगे आप नेगेटिव का। अब भैया नेगेटिव का रूल क्या होता था? नेगेटिव का रूल होता था, हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। ठीक है, पहले एक्टिव का क्या रूल होता था? सब्जेक्ट होता था किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नेगेटिव का। अब पैसिव का रूल क्या होता है? ठीक है, अब पैसिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले मैंने बताया ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? वही सेम इज एम आर, इज एम आर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? नेगेटिव है तो भाई साहब नॉट आएगा। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी ट्रांसलेशन में आएगी, वही आपका बाई सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाई सब्जेक्ट। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेंगे जिससे आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के एक्टिव पैसिव करना सीख जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या? आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरीडे, यानी मैं प्रत्येक दिन क्या देता हूँ? पौधों में पानी देता हूँ। ठीक है, पौधों में पानी नहीं देता हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव पैसिव क्या होगा इसका? ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे हम? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या आपका? प्लांट्स। प्लांट्स आ जाएगा आपका, प्लांट्स आएगा। अब क्या पौधे हैं, प्लूरल है, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर? नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाटर। वाटर है, वाटर का क्या होगा? वाटर। ठीक है, अब आपका क्या आएगा? बाई सब्जेक्ट, तो बाई आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। आई की क्या हो जाएगा? मी। ठीक है, ये कॉमन से वर्ड है, आप इनको नोट करते रहें। ठीक है, आई का मी हो जाता है, यू का यू हो जाता है क्योंकि सेकंड पर्सन है, ही का हर हो जाता है, हिम भी होता है। ठीक है, तो बाई मी एवरीडे, ये आपका अदर वर्ड है, एवरी डे। ठीक है, यानी आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे का हो जाएगा प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाई मी, यानी मेरे द्वारा पौधों में पानी नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये आप बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट इंट्रोगेटिव की, एक्टिव एंड पैसिव की। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है? एक्टिव का बात करेंगे, फर्स्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, नॉर्मल बात करेंगे तो इसका क्या होता है? अब पैसिव का क्या रूल होता है? फर्स्ट इंट्रोगेटिव का। ठीक है, वही आपका सेम प्रोसेस रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट इंट्रोगेटिव के एक्टिव पैसिव बनाना आसानी से सीख जाए। ठीक है, तो एग्जांपल लेंगे। तो आपका एग्जांपल है डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो इसका पैसिव क्या होगा? तो ठीक है, तो फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या आपका, ऑब्जेक्ट के आधार पर यहाँ पे क्या आएगा आपका? सिंगुलर प्लूरल के आधार पर ही आपका इज एम आर यहाँ पे आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका? क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, तो इज। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट, CRICKET। ठीक है, इज क्रिकेट नॉट होती तो ट्रांसलेशन में नॉट आ जाती, नहीं आपकी नहीं आएगी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो प्ले क्या हो जाएगा? प्लेड, PLAYED। ठीक है, बाई आ जाएगा आपका। ठीक है, और यू, यानी सब्जेक्ट है आपका यू, तो यू की यू रहता है, यू चेंज नहीं होता, सेकंड पर्सन होता है, ये आपका चेंज नहीं होता। यानी इस क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेली जाती है? दोनों का काम क्या है? क्रिकेट खेलना ही होता है। ठीक है, तो सेकंड इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अब पैसिव का क्या रूल होता है? ठीक है, तो पैसिव में भाई साहब क्वेश्चन डब्ल्यू जो होते हैं आपके भाई साहब, QW आपके यहीं पर रहेंगे, इनसे कोई छेड़छाड़
नहीं होगी, ठीक है। तो QW फिर वही अब एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप इस ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले के हिसाब से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंटरोगेटिव के एक्टिव पैसिव वॉइस सीख जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले एग्जांपल लेंगे। तो आपका एग्जांपल है व्हेन डज शी वॉश योर क्लोथ्स, ठीक है। तो अब इसका पैसिव क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका आ जाएगी व्हेन ही आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो योर क्लॉथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, आर आ जाएगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट योर क्लोथ, ठीक है। और नॉट होती तो नॉट आ जाती। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश की वॉश्ड होता है, फिर बाई आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, सी की होती है हर, सी की क्या होती है हर। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी व्हेन आर योर क्लोथ्स वॉश्ड बाई हर, ठीक है। तो सारे फर्स्ट यानी अफर्मेटिव से लेकर नेगेटिव, आपका इंटरोगेटिव यानी फर्स्ट इंटरोगेटिव सेकंड इंटरोगेटिव आगे सारे विद रूल के साथ पैसिव वॉइस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। तब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं और पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज तो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट एक्टिव पैसिव वॉइस करा के दे रहा हूँ और आपको देख ही लग रहा होगा। अगर तब भी आपको कोई समझ नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हो, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, तो वहाँ से भी मेरे से आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।